गाइस, क्या आप भरोसा करोगे हमारे एंशिएंट टाइम पे वो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करते थे। और क्या आप भरोसा करोगे कि पत्थर से कैसे आखिर स्पार्क प्लग बनाया जाता है। और क्या आप भरोसा करो कि हमारे एंशिएंट टाइम पे वो लोग टैबलेट का यूज करते थे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एंशिएंट डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप भी एक टाइम के लिए हैरान हो जाओगे। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर कहोगे कि वो लोग इतने एडवांस कैसे थे, क्या वो एलियंस थे। और आप ये भी कहोगे कि वो लोग नॉर्मल ह्यूमन हो ही नहीं सकते हैं, वो लोग सुपर ह्यूमंस थे। जी हाँ गाइस, ऐसी कमाल की डिस्कवरीज मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइस, ये एनालॉग कंप्यूटर 2000 साल पुराना है और इसे एंटीकेथेरा मैकेनिज्म भी कहा जाता है। और अब आप ऐसा मत सोचिए कि ये कंप्यूटर थोड़ा अजीब सा कैसे है। आज के जमाने में तो हम अलग कंप्यूटर देखते हैं, पर गाइस ये हमारा पास्ट है, ये एंशिएंट लोग हैं। तो गाइस, जो इनका ये एंशिएंट कंप्यूटर था ये आज भी साइंटिस्ट को कंफ्यूज करता हुआ है। जी हाँ गाइस, कोई भी साइंटिस्ट आज 100% ये दावा नहीं कर सकता कि ये कंप्यूटर इस काम के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इस कंप्यूटर की बहुत सारी विशेष खासियत भी थी। अब गाइस, ये एंशिएंट कंप्यूटर ग्रीक आइसलैंड के एंटीकेथेरा लोकेशन में मिला था। अब गाइस, जब आप इस एंटीकेथेरा मैकेनिज्म को देखते हो तो आपको इसमें एक गियर्स टाइप के दिखते हैं, मतलब गोल गोल रिंग टाइप की बनी है। और आप देख सकते हैं कि किसी की तरफ पॉइंट भी कर रहा है और ये हमें एक पुरानी ओल्ड क्लॉक जैसा लग रहा है। पर गाइस, ये क्लॉक बिल्कुल भी नहीं है। अब गाइस, अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें ये पता चला है कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस था और ये सूर्य की स्थिति, तारों की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति का पता लगाता था। और इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट है उनकी स्थिति के बारे में भी पता लगाता था कि वो आखिर इस टाइम पे कहां पर है। और इतना ही नहीं, जिसने भी ये कंप्यूटर बनाया था वो लोग इसका यूज मतलब एज अ मौसम की जानकारी लेने के लिए भी करते थे। जैसे हमें आज की डेट में आज से 4-5 दिन बाद बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हम आजकल अपने फोन में ही देख लेते हैं। तो वो एंशिएंट लोग इस एनालॉग कंप्यूटर की मदद से ये पता लगा लेते थे कि आखिर मौसम का हाल क्या है और आने वाले टाइम में मौसम कैसा रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा मामूली सा दिखने वाला एक छोटा सा बॉक्स या फिर एक ब्रॉन्ज का टुकड़ा कितना ज्यादा सुपर एडवांस था। अब गाइस, जो सेकंड इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है वो है बगदाद बैटरी। जी हाँ गाइस, जैसा अभी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये आपको एक नॉर्मल सा लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं ये एक एंशिएंट बैटरी है। जी हाँ गाइस, आजकल की बैटरी तो अलग होती है पर ये जो बैटरी है ये एंशिएंट बैटरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन साइंटिस्ट आज तक पता नहीं कर पाए कि आखिर वो इन बैटरीज का करते क्या थे। जी हाँ गाइस, साइंस तो ये मानता है कि पहले के लोग इतने ज्यादा हाईली डेवलप नहीं थे जितने कि हम अभी हो चुके हैं, मतलब हम अभी उनसे काफी ज्यादा एडवांस है। पर अगर ये बात सच है तो हमें ऐसे ऐसी डिस्कवरीज क्यों देखने को मिलती है। गाइस, ये जो बगदाद बैटरी है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपने अंदर रहस्य छुपाए हुए है। और ये जो बगदाद बैटरी है इसको 2003 में चोरी भी कर लिया गया था, पर बाद में इसे ढूंढ लिया गया था। अब गाइस, इस एंशिएंट बैटरी को पार्टियन बैटरी भी कहा जाता है। अब इस एंशिएंट बैटरी को 1983 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट खुजुत रबू ने खोजा था और ये बैटरी बगदाद के आउटसाइड एरिया पे मिली थी। गाइज, अब आप इसको गौर से देखिए, ये आपको एक नॉर्मल सा जार लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं ये कॉपर का बना था और इसके अंदर एक आयरन रॉड टाइप की भी है। अब गाइज, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आपको ये एक जार लग रहा है तो यहाँ पर आप बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप इस जार में अगर वीक एसिड डालते हो, अब वीक एसिड हमें विनेगर या ग्रेप्स जूस में मिल जाता है। सो अगर आप इस जार में विनेगर या ग्रेप्स जूस में से कोई भी चीज डालते हो तो ये 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जी हाँ गाइज, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा अभी तक के साइंटिस्ट ने कहा है। अब गाइज, ये जो बैटरी है तो मैंने इसके पीछे काफी ज्यादा रिसर्च करी तो मुझे इसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं लगा। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि आखिर ये बैटरी एंशिएंट लोग के क्या काम आती थी, वो क्या करते थे इस बैटरी से। और इतना ही नहीं, इसका मोड ऑफ फंक्शन भी अभी तक पूरी तरीके से रिवील नहीं हो पाया है। पर यहाँ पर जब मैं अपने रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे जगह मुझे ये पढ़ने को मिला कि साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम था और ये एक पावर बैंक की तरह काम करता है। जैसे आज की डेट में हमारे पास पावर बैंक होते हैं जो हमारे फोन को, हमारे लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं, वैसे ही उनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे और इसका यूज वो लोग एज अ पावर बैंक के तौर पर करते थे। पर गाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात 100% सही है, पर यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट का ओपिनियन तो यही था, पर अभी भी हमें इसका एक वैलिड पॉइंट नहीं मिल पाया है। अब गाइज, होफिंग डिनोंग ई। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। गाइज, ये एक एंशिएंट मशीन है जो
अर्थक्वेक को डिटेक्ट करती थी। जी हाँ गाइज, आप भी हो गए ना एक टाइम के लिए शॉक्ड, पर ये बात सच है। अब हम अगर आज की बात करें तो हर साल कुछ ना कुछ अर्थक्वेक डिटेक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होते जा रही है, पर हमें अभी भी इसका कोई भी एडवांस वर्जन देखने को नहीं मिला है जो हमें पहले ही बता दे कि अर्थक्वेक कहां पर आएगा, कैसे आएगा। अब ये जो होफिंग डिडोंग ई है ये साइंस के मुंह में एक तमाचा जैसा है। अब आखिर मैं इसे अर्थक्वेक डिटेक्टर मशीन किस बेसिस पे कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। अब गाइस, जैसा ये होफिंग डिडोंग ई मशीन है इसको ही सेम टू सेम बनाने की सोची और साइंटिस्ट को बिलीव नहीं हुआ कि ये काम करता है। जी हाँ गाइस, उसी की एक कॉपी साइंटिस्ट ने अपने पास भी बनाई है और उन्होंने पूरे ये प्रूफ के साथ कहा है कि ये अर्थक्वेक डिटेक्टर के रूप में ही काम करता था। अब गाइस, बहुत सारी रिसर्च में ये पता चला कि जो ये होफिंग डिडोंग ई है ये एक नेम है, ना कि मशीन का नाम है। इन्होंने ही अर्थक्वेक डिटेक्टर मशीन बनाई थी, तभी इस अर्थक्वेक डिटेक्टर को होफिंग डिडोंग ई के नाम से जाना जाता है। अब गाइस, आजकल के साइंटिस्ट इस मशीन का पूरी जांच करने के बाद ये कहते हैं कि जो ये होफिंग डिडोंग ई थे ये एबल थे कि वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का जो अर्थक्वेक है उसको आने से पहले ही बता देते थे। तो गाइस, हम अभी के साइंटिस्ट की माने तो वो लोग भी काफी क्लोज हैं कि एक ऐसा अर्थ डिटेक्टर बनाने की जो 100% तरीके से काम करे और वो पहले ही हमें बता दे। गाइस, जो अगली डिस्कवरी है ये है दी कोसो आर्टिफैक्ट। गाइस, इसको आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये एक स्पार्क प्लग है। जी हाँ गाइस, मैं यहाँ पर एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने भी ये कोसो आर्टिफैक्ट बनाया है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी होगा कि हम आज की डेट में वो सोच भी नहीं सकते गाइस, क्योंकि ये जो कोसो आर्टिफैक्ट है इसको इस तरीके से पत्थरों से बनाया गया है कि ये एक स्पार्क प्लग के तौर पर काम करता है। अब हम आज के स्पार्क प्लग और पहले के स्पार्क प्लग में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो आज हम स्पार्क प्लग बनाते हैं तो पहले के लोग सिर्फ पत्थरों से ही स्पार्क प्लग बना दिया करते थे। अब गाइस, इसी आर्टिफैक्ट को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो पहले के लोग थे, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, वो हमसे काफी ज्यादा एडवांस थी। अब गाइस, जो अगली डिस्कवरी है वो है रोमन डोडेकाहेड्रा। अब गाइस, इसका फंक्शन आज तक किसी को भी नहीं पता है और गाइस इतना ही नहीं, हमें ये तक पता नहीं है कि आखिर यूज क्या होता था, इसके करते क्या थे वो लोग, इसके बारे में आज तक हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये रोमन डोडेकाहेड्रा है ये जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी ये मिल चुका है। तो यहाँ पर एक चीज में आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो रोमन डोडेकाहेड्रा है उसका यूज वो लोग एज अ डेकोरेटिंग पर्पस के लिए करते थे और ऐसा भी हो सकता है कि ये उनका एक सिंबल हो या एक जोडियक साइन हो। अब गाइस, जो लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है वो है बीजाटाइन टैबलेट। जी हाँ गाइस, ये एक टैबलेट है। अब आप इसे बिल्कुल भी आज के टैबलेट के साथ कंपेयर मत करिएगा। अब आप ऐसा मत सोचिए कि वो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाते थे। नहीं गाइस, वो लोग इसका यूज कुछ लिखने के लिए किया करते थे। पर यहाँ पर गाइस मैं ये श्योरिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता और ना ही हमारे साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट ये कह सकते हैं कि इसका यूज वो लोग सिर्फ लिखने के लिए ही करते थे। वो लोग इसका यूज अलग अलग पर्पस के लिए भी करते थे, पर वो हमें आज तक पता नहीं है क्योंकि इस पे एक अलग ही टाइप का गियर्स बने हुए हैं और एक अलग ही टाइप का इसमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है और इसके बाहर की लेयर में एक वैक्स लेयर भी हमें देखने को मिलती है जिसका फंक्शन आज तक हमें पता नहीं है कि वो लोग इससे करते क्या थे। पर यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक आइडिया जरूर दिया है कि वो लोग इसका यूज लिखने के लिए एक पर्पस से करते थे, पर यह 100% सही नहीं है। सो आई होप गाइस, आपको आज की इस वीडियो से जो एंशिएंट लोग थे उनके पास क्या क्या गैजेट्स हुआ करते थे वो चीज आपको पता चली होगी। सो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।